हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो आपका एग्ज़ाम 19-20 दिसंबर को होना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें जीके वाले सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। बेसिकली देखा जाए मैथ रीजनिंग और आपको जीके मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, इसलिए बीच बीच में मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया, जल्दी बताओ। तो किसको सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा, इन सभी को सम्मानित किया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से असंगत यानी कि विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है जो गलत है? गुप्त का प्रकट होता है, बिल्कुल ठीक है। कुटिल का सरल होता है, बिल्कुल ठीक है। दोस्त का सखा, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम शब्द। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, जल्दी बताओ। टेहरी बांध की बात हो रही है सर, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यायाधीश। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से, तो उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिंजो आबे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है किस पर? मशीनों और उपकरणों में निवेश पर आधारित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच का जो अंतर होता है, या जो मध्य जो आपको समय मिलता है, उसी को ही शून्यकाल कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुधाकर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद। चांद जो है वो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व की गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की गहरी झील है आपकी बैकाल झील, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? बता चुका हूँ मैं आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं समझ लेना कि फ्री की स्पेशल क्लास है तो ऐसे ही यूपीएसआई की तैयारी चल रही होगी, काम चलाओ। मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि आप जो भी पेड कोर्स परचेस किए हुए हो, या जहां भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो, एक बार उनका कंटेंट देख लेना, एक बार अपना कंटेंट देख लेना। कम बैठे, अपना कंटेंट जो है वो कम बैठे, तो वीडियो को डिसलाइक करना और चले आना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खुल करके बोलता हूं मैं। लेकिन एक बार क्लास में आओ सर, अगर आप क्लास में नहीं आ रहे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, ये बात मेरी आप मानो, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आपको बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मेरे द्वारा सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार सर जरूर से आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर दिए गए लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर,
TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से या निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अन्नागार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उल्टी माला फेरना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किसी का बुरा सोचना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। वन अनुसंधान संस्थान तो कहाँ स्थित है सर, ये देहरादून में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत तो होगा। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुबंध हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। सही आंसर हो जाएगा हिमा दास। पहला ऑप्शन करेक्ट। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था ये। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेह। पहला ऑप्शन करेक्ट। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 परगना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केतली में पानी का गर्म होने का कारण क्या है। संवहन, जिनको कन्वेक्शन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेक मोहन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका याट रेसिंग से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना वर्ष 1526 में घटित हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पंडिताइन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 53वें स्थान। बोल तो रहा हूं कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, देखोगे वीडियो को समझोगे तो समझ में आएगा। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का क्या सिद्ध करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज की स्थापना। पहला ऑप्शन करेक्ट। लोहे में जंग लगना एक क्या है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब कब लागू कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है।
भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। कथकली कर्नाटक गलत है, कथकली केरल का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 यानी कि 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। लद्दाख, सॉरी, मेघालय, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ देखने को मिलता है? अजंता चित्रकारी में, पहला ऑप्शन करेक्ट। कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दी गोल्डन गेट के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विक्रम सेठ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थाइमीन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बटरफ्लाई किससे संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तैराकी से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या जो है वो भिन्न है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो 256, 196 और 225 ये सभी स्क्वायर हैं, लेकिन ये क्यूब है। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो बता दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति, पहला ऑप्शन करेक्ट। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? माला अडिक को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आया तो बता दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चैत्र, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह चैत्र है, तो लास्ट महीना कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 55 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके से संबंधित थे, जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक्स, जीके, जितने भी आपके पोर्शन है, साइंस के, अर्थशास्त्र के, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें हैं, आपको देखकर पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।